एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड्स से मिलकर बना है और वो वर्ड्स क्या हैं? एक है बिजनेस और दूसरा है एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या होता है ये हमने अपनी पहली वीडियोस में भी देखा। बिजनेस का मतलब है काम को करना, बिजी रहना विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब आसपास की सराउंडिंग्स, आसपास का वातावरण। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ? बिजनेस के आसपास का वातावरण प्लस वो फोर्सेस, फैक्टर्स और सारी चीजें जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उसके ऊपर प्रभाव डालती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये क्या होती है? इट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। वो वातावरण जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो क्या हो गया हमारा एनवायरनमेंट। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट है, उन्होंने टैक्स के रेट बढ़ा दिए। ठीक है, अचानक से उन्होंने टैक्सेस क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो इससे क्या होगा? अगर टैक्स ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो कंज्यूमर को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा चीज़ों पर, तो चीज़ें उन्हें महंगी पड़ेंगी। तो क्या होगा? जो सामान वो खरीदने जा रहे हैं वो उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं। मान लीजिए एक फ़ोन है आपके पास। ठीक है, पहले आपके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, जस्ट कीपैड वाले फ़ोन्स होते थे, तो उसमें कीपैड से आप टाइप करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और अपग्रेडेशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, तो उसमें क्या है? आपका टच स्क्रीन फ़ोन्स आने लगे हैं। तो उससे क्या हो गया? जो पुराना प्रोडक्ट था, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, वो ऑब्सोलीट हो गया, मतलब बेकार हो गया, उसका इतना यूज़ नहीं रहा। इसी तरह से चेंजेस इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट द डिमांड इन मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वन। इसी तरह से क्या होता है? मार्केट के अंदर नई नई चीज़ें ट्रेंड में आती रहती हैं और अकॉर्डिंग टू दैट जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका फैशन प्लस उनका जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज उन्हें कोई इसी और चीज़ की ज़रूरत है, कल को उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। तो उससे क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं किस पे? जो उनकी डिमांड है वो न्यू प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो गई है। नए नए जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते जाएंगे उनकी डिमांड्स बढ़ती जाएगी और पुराने वालों की कम होती जाएगी। तो ये सब किसके अंदर आता है? आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। अब देखते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं? स्कैन, जैसे कि कई बार आप क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है आप उसको पूरी तरह से उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक A to Z उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को आप स्किम कर रहे हैं, मतलब स्कैन कर रहे हैं। तो क्या होता है? पूरी उसकी आप जानकारी ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो इसी तरह से जो एनवायरनमेंट स्कैनिंग है उसका मतलब है कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा उसको पूरी तरह से समझ लेना, उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर होना, मीन्स जागरूक होना, वो क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब कैसे जागरूक हो सकते हैं? देखिए, एनवायरनमेंट है, बिजनेस है हमारा कोई। अब बिजनेस ऐसे ही तो नहीं चलता। बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है, प्लस जिस मार्केट में आप कंपटीशन लगा रहे हैं, जिस कंपटीशन में आप हैं मार्केट के अंदर, उसमें क्या होता है कि क्या कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितने आपके लिए थ्रेट्स आ सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर यही चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है नई नई, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं और क्या क्या रिस्क या फिर थ्रेट्स हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग।
एनवायरनमेंट के बारे में सारा कुछ डिटेल में पहले से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है, वो होती है आपकी एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ओके, अब क्या आता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, प्रोवाइड थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराता है और थ्रेट्स भी होते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए क्या होता है, एनवायरनमेंट स्कैन करना बहुत जरूरी है। टू कोप अप विद दीज थ्रेट्स एंड टू नो अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज नेसेसरी। अब नई नई अपॉर्चुनिटीज आ तो रही हैं, लेकिन उसके बारे में पता कैसे चलेगा, तभी तो पता चलेगा ना जब हम एनवायरनमेंट के और अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आसपास से जानकारी लेंगे, क्या क्या हमारे को घाटा हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उसको कैसे हटाया जाए, कम किया जाए। तो ये सब किसके अंदर आता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर। मतलब एनवायरनमेंट को पूरी तरह से स्कैन कर लेना, समझ लेना, अवेयर हो जाना उसके बारे में, ताकि सारे रिस्क को हटाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, कोई भी वर्ड होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके फीचर्स हमेशा उसके डेफिनेशन से ही निकलते हैं ऑलमोस्ट। तो देखिए, सबसे पहला ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब फैक्टर्स देखे थे, नेम देखे थे उनके। तो वो सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेस। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गया आपका, और क्रेडिटर हो गया, और एजेंट हो गए, कमीशन एजेंट्स जो होते हैं, मतलब जो कि उस बिजनेस के अंदर अंदर वाले फैक्टर्स हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस कौन से हो गए, जो बाहर के फैक्टर्स हैं, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो ये सब इफेक्ट करते हैं बिजनेस की, एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को। ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कैसे, आप सब जानते हैं बिजनेस जो है वो क्यों किया जाता है, फ्यूचर के लिए, ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब फ्यूचर क्या है, खुद अनसर्टेन है, और बिजनेस हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस भी अनसर्टेन है। हम कुछ नहीं पहले से जान सकते कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो इसलिए अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब सिचुएशंस के साथ साथ चेंज हो जाना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, हर एक बिजनेस का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है, कोई किसी मार्केट में है, कोई किसी मार्केट में है, तो अकॉर्डिंग टू मार्केट्स उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी यही है कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सुलझाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, अच्छे अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, जिनके पास पावर हो क्विक डिसीजंस की। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। फिर आता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह सेम नहीं होता है, हर एक बिजनेस का अपना डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, हर एक कंट्री में अलग होता है और हर एक लोकेशन और रीजन में अलग होता है। तो ये है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जरूरत क्या है इसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं मार्केट में, उनको सबसे पहले जान लेना और सबसे पहले उनका फायदा उठाना। किससे पता चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में। जब हम बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। दूसरा है थ्रेट्स का पता करना। ये दोनों चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। ओके, अब जब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले फिर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से कौन सा रिसोर्स मिलेगा। तो इसलिए भी हेल्पफुल है बिजनेस एनवायरनमेंट। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडाप्ट विद रैपिड चेंजेस। वही डायनेमिक वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कि रैपिड चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसी सिचुएशन आज चल रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, अभी यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की जो सिचुएशन आज चल रही है, क्या आज से 1 साल बाद भी वही सिचुएशन होगी?
आज जैसे आप बैठे हैं यहाँ पर और ये कोविड-19 चल रहा है मान लो, ठीक है, एक वायरस है, ये चल रहा है पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन हम अभी इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में मान लीजिए ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो क्या आज जो सिचुएशंस हैं बिजनेसेस की, क्या एक साल बाद भी वही सिचुएशन रहेगी? नहीं, सिचुएशन इंप्रूव होगी। और कई बार क्या होता है, अभी अगर सिचुएशन अच्छी चल रही होती है तो एक साल बाद खराब भी हो सकती है। तो उन चेंजेस के साथ साथ एडजस्ट करना, उन चेंजेस को अडेप्ट कर लेना, ये क्या होता है, इसमें हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आता है आपका असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब जब हम बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पूरा अच्छी तरह जान जाएंगे, पूरा अवेयर हो जाएंगे, तो हमें हेल्प मिलेगी पॉलिसीज को बनाने में और आगे के प्लान्स को फॉर्मुलेट करने में। फिर आता है आपका इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब जब ये सब चीजें हो जाएंगी, आप सारा काम बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड, वेल फॉर्म में करेंगे, तो क्या होगा, परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होंगी। तो वो तो अच्छा है ना बिजनेस के लिए। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टडी करना। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक वर्ड है PESTEL, पेस्टल। P का मतलब हो गया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आप पेस्टल से याद कर सकते हैं। इन्हें अब डिटेल में पढ़ते हैं आगे क्या है इनका मीनिंग। फर्स्ट आता है आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल से आप क्या समझते हैं, जो भी चीज हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो भी चीज हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है वो क्या हो गई, हमारी इकोनॉमिकल हो गई। जो भी फोर्सेस और फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एटसेट्रा। जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं, वो सब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। इसके और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन रेट। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली वो आगे जाके बहुत महंगे में बिकेगी। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and 1000 नोट्स रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तो आपका रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले की ही बात है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 और 1000 के नोट्स बिल्कुल हटा दिए गए थे। तो ये भी हमारा किस में आता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपके किसके एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट एनवायरनमेंट आपका आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो सोसाइटी से रिलेटेड, जो फैक्टर्स, सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस। कस्टम्स और ट्रेडिशंस क्या होते हैं, जो त्योहार होते हैं ना आपके, फेस्टिवल्स हो गए, रीति रिवाज। कस्टम्स और ट्रेडिशंस बेसिकली रीति रिवाजों को बोला जाता है। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे, सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन इन सोसाइटी। सोसाइटी में विमेन का स्टेटस इक्वल होना चाहिए, इसके बारे में क्या है, ये सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड बिकेम पॉपुलर, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, celebration of festivals, social movements to improve education for girl child। तो ये सब हमारे सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, सोशल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल से आपके माइंड में क्या वर्ड आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आता है दिमाग में, पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, वो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनसे रिलेटेड चीजें। तो जो फैक्टर्स रिलेट करते हैं किससे, गवर्नमेंट अफेयर्स से, जैसे कि गवर्नमेंट की पावर, पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंट बाय गवर्नमेंट, ये सब किस में आते हैं, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। हर एक बिजनेसमैन जो होता है उसको
चेंजेस करने होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। अब बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो एक इसमें आ जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब किस में आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। ये सारे फैक्टर्स जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल से आपके दिमाग में साफ साफ आना चाहिए लॉ। लीगल क्या होता है, लॉ। तो लॉ क्या होता है हमारा, कानून। तो मतलब जो भी फैक्टर्स रिलेटेड है लॉ से और लेजिस्लेटिव एक्ट से, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो इशू किया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने, वो किसके अंदर आएगा, आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है हर एक बिजनेसमैन के लिए कि वो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी चेंजेस करने से पहले उसको सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, लीगल पॉलिटीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। देखिए फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब है, जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो उसके लिए भी लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, मींस उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो वो भी आपका रूल्स और रेगुलेशंस हो गए। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स एसेंशियल टू बी प्रिंटेड इन द लेबल, कोर्ट जजमेंट्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी मेकिंग लॉ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, ये सब किसके अंदर, आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड टू लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल से आपके माइंड में वर्ड आएगा टेक्नोलॉजी। ये जो मैं वर्ड्स आपको रिलेट करके बता रही हूँ ना, बहुत इजी वर्ड्स हैं जो कि आप डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ इनको पढ़िएगा, इन्हीं वर्ड्स के साथ रिलेट करके याद कीजिएगा इनको, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी फैक्टर्स और फोर्सेस हैं किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आते हैं, इंप्रूवमेंट्स भी आती हैं, इनोवेशन, सब कुछ आता है। तो वो क्या हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ईजी है। उसके बाद क्या है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपने देखी है अब से 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है। जैसे ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स बिकम पॉपुलर। अब जैसे आपका एक कौन सा ऐप है, वो ग्रोफर्स, ठीक है, ग्रोफर्स ऐप है। उससे आप क्या करते हैं, कोई भी सामान जो आपके घर का है, ग्रोसरी आइटम्स भी होते हैं और जो पल्सेस और बाकी जितना भी ईटेबल्स हैं वो सब इसमें मिलते हैं ग्रोफर्स में। तो अपनी एक अलग ये क्या हो गई, एक ऑनलाइन सेलिंग हो गई उस ऐप के थ्रू। तो ऑनलाइन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब से 20 साल पहले इन चीजों का क्रेज नहीं था बिल्कुल भी। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, आप लोग को ये तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप मूवी जाते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लेते हैं। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर। पहले क्या होता था, जब कोई भी चीज कॉपी करनी होती थी तो कार्बन पेपर लगाते थे नीचे, फिर जो लिखते जाते थे वो नीचे वाले पेपर के ऊपर साफ साफ सेम बिल्कुल वही छप जाता था। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होती। आप एक पेपर पे लिखिए, फोटोकॉपी वाले के पास जाइए, वो फोटोकॉपी करके दे देगा। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिया की अलग है, यूएसए की अलग है और किसी और कंट्री की अलग है। तो ये जो आपस में कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, ये क्यों होता है, इसीलिए तो होता है ताकि वहाँ की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हमें पता चले, हमारी भी जो मार्केट्स हैं वो ग्रो करें और ज़्यादा। इंटरनेट फैसिलिटी, ये तो आप सब जानते हैं, अभी आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेट आपका ऑन है। तो इंटरनेट फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई गई है। ये सब किसके अंदर आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इंप्रूवमेंट्स या इनोवेशंस हैं, वो सब किसके अंदर है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। अभी एक बेसिक एक चार्ट दिया हुआ है यही आपको बताने के लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट। ये सारा जो मैं अभी पीछे पढ़ा चुकी हूँ उसका जस्ट एक ब्रीफ है बिल्कुल, इसे आप देख सकते हैं। और चार्ट के फॉर्म में जितना ज्यादा आप
रिपीट करेंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा बार आप देखेंगे और चार्ट्स को अपने माइंड में बार बार रिमेंबर करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ क्लियरली याद होती जाएगी बहुत ईजीली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के बिजनेस के पर्पज से भी, और ये टॉपिक आपका BCom, BBA, MCom सब में ही है ऑलमोस्ट। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।